नमस्कार, मैं सुभांशी और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव। वाराणसी में हरहुआ ब्लॉक के उदयपुर ग्राम सभा के साई गांव में स्थित वैभव बालिका स्कूल में कृषि विभाग द्वारा रबी के फसल के लिए किसानों का गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, जैविक खेती के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा युवा मोर्चा ने चना और सरसों की मिनी किट निःशुल्क किसानों को बांटा गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चौबे है, भाजपा युवा मोर्चा का जिला मीडिया प्रभारी। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया आपने? आज हमारे उदयपुर ग्राम सभा के साई गांव में किसानों की एक संगोष्ठी है। जो रबी की फसल जो बुआई आने वाली है उसके लिए किसानों का आज एक प्रशिक्षण शिविर वैभव बालिका स्कूल पर आयोजन हुआ है। इसका क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधित योजनाओं के विषय में जानकारी देना है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान निधि, अन्य प्रकार की योजनाएं इसमें बताई जाएगी। किस गांव में ये हो रहा है कार्यक्रम? ये हरहुआ ब्लॉक के साई गांव में कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। कितने किसान शामिल होंगे इस कार्यक्रम में आपके? इस कार्यक्रम में कुल 50 किसान शामिल हैं, जिन्हें कुछ किसानों को चयनित किया गया है, जिन्हें निःशुल्क चना का और सरसों का बीज भी वितरण करने का कार्यक्रम है। आज ये जो बैठक हुई है, मैं कृषि तकनीकी सहायक विकासखंड हरहुआ में तैनात हूँ। आज ये हरित क्रांति योजना अंतर्गत यहाँ पे किसानों की जो गोष्ठी है वो कराई जा रही है। आज चूँकि ये समय जो चल रहा है खरीफ का लास्ट समय है और रबी का जो सीज़न है वो शुरू होने वाला है। कुछ किसान भाई जो है कि धान का फसल अपना काट रहे हैं, कुछ लोगों की अभी पक रही है, तैयार हो रही है, कटने वाली है, और कुछ लोग जो है अपने खेत की जो जिनके खेत पहले के खाली थे वो अपनी तैयारी कर रहे हैं अगली, जैसे चना हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया, इन फसलों की बुआई के लिए। तो एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इस समय हमारा जो किसानों का दौर चल रहा है रासायनिक खेती का, ठीक है, उसमें क्या है, ये गोष्ठी का एक उद्देश्य ये भी है कि हम उनको कम करें, रासायनिक खादों को, जैविक खेती पे जो है हम बढ़ावा दें। उसके साथ साथ जो हमारा जो लागत बढ़ रहा है उसको भी हम कम करें। कम कैसे करेंगे? उसमें जो हमारे पास अवेलेबल सामग्री है, उपलब्ध है, उसका हम सदुपयोग करें। जैसे हमारे यहाँ गोबर है, पशु हैं तो गोबर है, जो आपके फसल अवशेष हैं उनको न जलाएं, उनको हम संरक्षित करें। एक वेस्ट डिकम्पोजर आता है, दवा 20 रुपये का होता है, और उससे लगभग में आपका 8 से 10 कुंटल आप खाद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जहाँ तक संभवतः प्रयास करिए कि जो जैविक खेती है और जो हमारे आसपास की चीज़ें, हमारी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, उनको हम उपयोग में लाएं। अपने जो लागत है उसको कम करें। हम अपनी रासायनिक जो चीज़ें हैं उनको हम उन पे अपनी डिपेंडेंसी जो है ख़त्म करें, और मैं यही अपेक्षा करता हूं। और एक विशेष सूचना आप लोगों को बता दूं, इस समय जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हैं, जो जिनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है 6,000 रुपया 1 साल का, उसमें जो भी लाभार्थी हैं वो अपना किसान क्रेडिट कार्ड अवश्य बनवा लें। ये बहुत ज़रूरी है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत ज़्यादा फोकस है कि जो किसान अपनी फसल की बुआई के लिए, चूँकि रबी का समय आ रहा है, बुआई के लिए आप लोग इधर उधर पैसों के लिए भटकेंगे, इससे अच्छा है कि आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लेंगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, और बहुत ही कम ब्याज दर पे, और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए तमाम विकास की योजनाएं और कृषि कार्य के लिए एक अच्छा प्रयास हो रहा है। पहले तो हम उसके लिए बधाई देते हैं भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को, साथ ही हमारे यहाँ जिला जनपद के अधिकारियों को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, जिस तरीके से किसान को एक अच्छी जो शिक्षा दी जा रही है कि नहीं कैसे खेती करें, ऑर्गेनिक करें, क्या करें, और जो सहयोग हो रहा है वो अति उत्तम है। बाकी जो कुछ हमारी समस्याएं होंगी तो हम पुनः कहेंगे। थैंक यू। मनसाराम पांडे। किस तरह के कार्यक्रम में आप क्या करने आए इस कार्यक्रम में? अब यहाँ किसान को जो भी लोग प्रशिक्षण देंगे या जो हम लोगों को देंगे या जो जैसी राय करेंगे, मेरा एक ही बात है
कि रासायनिक उर्वरक देते देते खेतों की मिट्टी बिल्कुल खराब हो चुकी है। मिट्टी का परीक्षण लोग सुचारू रूप से करावें, उसमें कहाँ की मिट्टी हमें देना है, कितना देना है, कैसे देना है, मेन उद्देश्य रहेगा। हरित क्रांति योजना के अंतर्गत जो गोष्ठी का आयोजन किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे किसान भाई जो है, अब ये खरीफ का मौसम चल रहा है, इसमें अंतिम समय पे चल रहा है, क्योंकि कटाई होगी, कटाई के साथ भंडारण होगा, भंडारण के साथ रबी की बुआई होगी। उसके जो समसामयिकी जानकारी है इनको उससे अवगत कराया जाएगा, ताकि इनको जो किसान भाइयों को, चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक कैसे हमारे किसानों की आमदनी दुगनी हो, उसी के लिए जो है हमारे कृषि विभाग द्वारा गोष्ठियाँ कराई जाती हैं। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जो देखे होंगे, माननीय उच्च न्यायालय ने भी ये किया है कि हमारे किसान भाई पराली न जलाने पाए। किसी भी प्रकार के जो खेत में किसान भाई हमारे अवशेष जला देते हैं, जिससे हमारे खेत की उर्वरा शक्ति कम हो रही है और उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उसकी कमी हो रही है। उसके भी एक कार्यक्रम किसान भाइयों को समझाया जाएगा, ताकि जो है किसान भाई हमारे खेतों में पराली न जाए। और इसका चूँकि अर्थदंड भी लगा है, इसमें दंड भी किसान बहुत सारे दंडित हो रहे हैं विभिन्न जिलों में, हमारा बनारस फिर भी ठीक है, लेकिन ताकि किसान भाई हमारे दंडित न हो और उससे इनको समस्या न हो, क्योंकि उसमें 2500 रुपये जुर्माना भी है और जेल में भी सजा हो सकती है। इस वजह से यही किसान भाइयों को समसामयिक की जानकारी दी जाएगी।